अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है अंगरखा की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आपको बताऊंगी कि आपने कटिंग कैसे करनी है और स्टिचिंग कैसे करनी है। अगर आपने मेरी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी जो इससे पहले मैं अंगरखा की अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप फिर इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। और अगर आपने कटिंग वाली वीडियो पहले से देख चुके हैं तो फिर आप कटिंग वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कटिंग वाला पार्ट मैंने उन लोगों के लिए अटैच किया है जिन लोगों ने कटिंग नहीं देखी थी। तो कटिंग कैसे करेंगे आइए जानते हैं। आपको बताऊंगी कि अंगरखा ए लाइन कमीज अगर हमने कट करनी है तो उसकी कटिंग का तरीका क्या होगा। ये फ्रंट और बैक साइड है दोनों मेरे पास। ये जो आपको मेरे हाथ में कपड़ा नजर आ रहा है ये इसकी फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड है। इसको फ्रंट और बैक साइड को सेट करने लगी हूँ पहले, उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड को इस तरीके से नीचे हमने डबल करके सेट कर लिया। उसके ऊपर मैं रखूंगी फ्रंट साइड। ये है हमारी फ्रंट साइड। इसकी टोटल लेंथ लूंगी नीचे से 2 इंचेस छोड़ते हुए ऊपर से 38 शर्ट की जो टोटल लेंथ नीचे से 2 इंचेस छोड़ते हुए 38 इंचेस रखेंगे। 38 इंचेस के ऊपर निशान लगाने लगी हूँ। नीचे से भी 2 इंचेस मैंने छोड़ी है। 38 इंचेस के ऊपर हमने टोटल लेंथ शर्ट की ले ली है। शर्ट की टोटल लेंथ 38 इंचेस लेने के बाद सबसे पहले हमने इसका तीरा लेना है। तो तीरा हम रखेंगे 7.5 इंचेस। 7.5 इंच के करीब हम इसका तीरा रखेंगे। 7.5 इंच का तीरा लेने के बाद बारी आती है शोल्डर की। शोल्डर हमने रखना है 8 इंचेस। उसके बाद बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट में लूंगी 10 इंचेस। टेन इंचेस के ऊपर चेस्ट का निशान लगाते हुए बीच में इसके थोड़ी सी हम गुलाई की इसको शेप देंगे 1 इंचेस के करीब इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है कमर की। तो कमर हमने रखनी थी 8.5 इंचेस। 8.5 इंच के करीब हम देंगे। 8.5 इंचेस के ऊपर इसकी कमर लेंगे। उसके बाद बारी आती है हिप की। हिप हमने रखने थे, कमर लेने के बाद हिप की बारी आती है तो हिप हमने रखने थे 11 इंचेस। 22 इंचेस होंगे तो 11 इंचेस के ऊपर निशान लगा देते हैं। ये तमाम स्टिचिंग के निशान है, सिलाई के निशान है। अभी कटिंग के निशान में लगाऊंगी। इसको हमने ए लाइन शेप में बनाना है। ये हमने स्टिचिंग के निशान लगा लिए। अब हम निशान लगाएंगे कटिंग के। जो कटिंग हमने करनी है उसके निशान लगाने लगी हूँ। इसके बाद जहां पे तीरे का निशान लगाएंगे तीरे का भी निशान लगाने के बाद बारी आती है, ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की भी हमने आगे से कटिंग करनी होती है। यहां से 1 इंचेस के करीब 1 इंचेस हम इसकी मजीद कटिंग करेंगे इस तरीके से गुलाई में। यहां इस तरीके से जैसे कि निशान आपको नजर आ रहा है।
फ्रंट साइड की मजीद गुलाई में 1 इंचेस हमने कटिंग कर ली है। यहां से लेंगे इसको 3 इंचेस, 3 इंचेस लेंगे। ये फ्रंट साइड नेक का मैं जो है गले की कटिंग करने लगी हूँ। ऊपर से 3 इंचेस लेने के बाद यहां से हम 6.5 इंचेस के करीब इसको लेंगे, तकरीबन 6 इंचेस के करीब लेंगे। 6 इंचेस के ऊपर निशान लगाया मैंने, 6 इंचेस, 6 इंचेस निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट साइड के गले का निशान है। फ्रंट साइड के गले की कटिंग करने के बाद कमीज को सीधा करते हैं, खोलते हैं इसको। अब आपको शर्ट का जो सेंटर नजर आ रहा है ना, शर्ट का जो सेंटर है वहां से आपने 4 इंचेस के ऊपर निशान लगाना है। शर्ट के सेंटर में से 4 इंचेस का निशान लगाएंगे और ऊपर से 9 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ पे 9 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे और नीचे फिर आप इसको 9 इंचेस आप निशान लगाएंगे। यहाँ इस निशान के ऊपर आप एंची टेप को रखेंगे यहाँ पे, और इसको 9 इंचेस तक आप ले आएंगे। यहाँ पे जो हमने अंगरखा की पट्टी बनानी है ना, ये उस पट्टी का निशान है। नीचे से भी इसको 9 इंचेस लेंगे यहाँ तक, और अब यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। अंगरखा की कटिंग हमने कर ली है। फिर जब मैं स्टिचिंग करूंगी तो इसके दरमियान में हम लगाएंगे मगसी वगैरह, फिर वो मैं स्टिचिंग में आपको बताऊंगी। ये बैक साइड का गला है। बैक साइड के गले की कटिंग का तरीका ये होता है कि फ्रंट साइड का जो गला होता है हमने कट किया था, उसके शोल्डर को बैक साइड के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस के करीब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक साइड के गले की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब बारी आती है बाजू की। फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद बारी आती है बाजू की। तो ये है हमारे बाजू। बाजू को इस तरीके से डबल करके हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको इस शेप में हम ले आएंगे। उसके बाद हमने देखनी है इसकी टोटल लेंथ कितनी बन रही है। तो बाजू हमने फुल रखने हैं, फुल बाजू रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी टोटल लेंथ रखनी है 22 इंचेस। 22 इंचेस हम इसकी लेंथ रखेंगे। ऊपर से 2 इंचेस मैंने छोड़ दिया इसको, वो हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। यहां से हम 3 इंचेस के करीब इसको छोड़ेंगे। 3 इंचेस लेते हुए ये शोल्डर का निशान लगाने लगी हूँ। शोल्डर का निशान लगाते हुए आगे से हमने इसको 6 इंचेस रखना है। 5 इंचेस के ऊपर सिलाई लग जाएगी और 6 इंचेस के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो टोटल आप 6 इंचेस के ऊपर निशान लगा लें। तो 6 इंचेस के ऊपर एंची टेप रखते हुए ऊपर शोल्डर का जो निशान लगाया था उसके ऊपर निशान, एंची टेप को रखते हुए निशान लगा लेंगे और कटिंग बाजू की कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो जाती है। कटिंग के बाद अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग कैसे करनी है, स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग में ये जब हमने कटिंग की थी तो ये इसकी साइड से ये पट्टी उतरी थी, तो उसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना इसकी गले की जो डिज़ाइनिंग है वो खींचे। तो मैंने 2 इंचेस लेंथ ली थी और 2 इंचेस विड्थ वाला इस तरीके का एक रेक्टेंगल का पीस उतार के, तो हम इसको इस शेप में ले आएंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके कर लेंगे इसको। इसके साथ इस तरीके से यहाँ पे हम तमाम पीसेस जो है हम तैयार कर लेंगे।
इस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग कर लिया। अब जिस तरीके से यहाँ पे पट्टियाँ लगाई हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम वहाँ पे भी लगाएंगे। वहाँ पे भी, यहाँ इस साइड पे भी हम डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरह डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हमने लगानी है मक्सी। तो मक्सी के लिए कपड़ा काटने लगी हूँ 2 इंचज़ के करीब। यहाँ से मक्सी लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से, यहाँ पे। मक्सी को अटैच करने के बाद इसको अब हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने का तरीका ये होगा, ये हमारी मक्सी लग चुकी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल लास्ट पे हमने बिल्कुल बारीक हमने सिलाइयाँ लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल बारीक सिलाइयाँ हम लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको मक्सी को फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो हम लगा देंगे। मक्सी जो हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। ऊपर जो ये जो वी गला है ना, इसको अब हमने देखना है कि ये हमारा ऊपर से बराबर आ रहा है। तो वी गले को ऊपर से बिल्कुल बराबर करने का तरीका ये होता है कि पहले आप इसको इस तरीके से यहाँ तक, जहाँ तक आपकी वी शेप आनी थी ना, वहाँ पे यहाँ पे चाक की मदद से निशान बना लें। यहाँ चाक की मदद से निशान बना लें ताकि सिलाई लगानी आसान हो जाए और ऊपर से गला हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए। जो वी शेप हम बना रहे हैं ना, वो वी शेप हमारी बहुत अच्छी से तैयार हो। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल सिर्फ इतना कपड़ा लेंगे जिससे सिलाई हमारी जो है वो कवर हो जाए। और जब हम इस किनारे पे पहुँचेंगे, कोने पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे हम इसके ये डोरी अटैच करेंगे और नीचे से इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। बस इतना आपने कपड़ा लेना है जिसमें आपकी सिलाई कवर हो जाए। जब कोने पे पहुंचेंगे तो इसके अंदर हम डोरी को अटैच करेंगे, ये वाली डोरी को।
गला जो है, फ्रंट साइड के गला जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बैक साइड के गले की सिंपल हमने मक्सी लगानी थी। मक्सी लगाने के बाद इसके शोल्डर जो है वो हमने अटैच करने हैं। डोरी इस तरीके से बंद कर लेंगे। फ्रंट साइड का गला जो है ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। वी शेप भी बन गया और नीचे से मैंने इसको बिल्कुल क्लोज करके डोरी को अटैच करने के बाद अब बारी आती है बैक साइड के गले की। तो बैक साइड के गले को सिंपल उसकी कटिंग करने के बाद उसके ऊपर लगाइए मक्सी। मक्सी लगाने के बाद आप उसके जो है शोल्डर अटैच करने लगी। फ्रंट और बैक साइड के जो शोल्डर है वो अटैच करेंगे। शोल्डर की सिलाई को मजबूत करने के लिए एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। शोल्डर को अटैच करने के बाद बारी आती है फिटिंग की सिलाई की। तो फिटिंग की सिलाई हमारी एक साइड पे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से लगी हुई है, तो दूसरी साइड पे जो है उसके निशान हमने मुकम्मल करने हैं। तो इसकी जो कमर की लेंथ हमने रखनी थी वो थी 17 इंचेस। कमर की जो हमने फिटिंग की सिलाई रखनी थी वो रखनी थी 17 इंचेस। 17 इंच लेते हुए 17 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। 17 इंच पे निशान लगाते हुए एक साइड पे निशान लगे हुए हैं, तो दूसरी साइड पे हमने निशान जो है मुकम्मल करने हैं। नीचे तक हमने इसको बिल्कुल क्लोज कर देना है और इस तरीके से हम सिलाई लेके आएंगे फिटिंग की। फिटिंग की सिलाई के जिस तरीके से मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे एक साइड पे निशान लगे हैं बिल्कुल दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से इसको नीचे तक हमने जो है क्लोज कर लेना है, बंद कर लेना है। और इसकी सिलाई लगा के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई जो है मैंने मुकम्मल कर ली है इसकी। गला भी हमारा बन गया और इसकी सिलाई जो है वो भी हमने अटैच कर लिया। अब हमने अटैच करने हैं इसके साथ बाजू। ये फिटिंग की सिलाई जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। नीचे तक बिल्कुल मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब बारी आती है जो हमने इसके साथ बाजू अटैच करने हैं। बाजू के ऊपर भी फ्रंट साइड पे, बाजू के आगे वाली साइड पे बिल्कुल मैंने वैसे ही वैसे ही डिज़ाइन कंप्लीट किया जैसे मैंने गले का बनाया था। सेम टू सेम वही डिज़ाइन है। उसके बाद बाजू जो है मैं अटैच करना आपको बता देती हूँ कैसे अटैच करना है। जो फिटिंग की सिलाई होती है ना वो वाली सिलाई और जो आपने बाजू की सिलाई होती है उन दोनों को इस तरीके से आपने आपस में जोड़ना है। इस तरीके से ये बाजू की सिलाई है और ये नीचे फिटिंग वाली सिलाई, इन दोनों को आपस में इस तरीके से करते हुए तो बिल्कुल गुलाई की शेप में हमने बाजू जो है वो अटैच कर लेना होता है। बाजू भी अटैच हो गए हैं और साइड सिलाई भी लग गई है। तो बारी आती है नीचे के घेर की। तो नीचे का घेर की साइड सिलाइयाँ तो हमने बंद कर दी हुई हैं। तो नीचे का घेर जो है वो इस तरीके से हाफ इंचेस लेते हुए इसको हम टर्न कर लेंगे। फाइनली इस तरीके से अंगरखा कमीज़ की जो स्टिचिंग है हमारी मुकम्मल हो जाती है।
तो उसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और नीचे दिए गए रेड बटन पर किया गया आपका एक क्लिक आपको इस चैनल का हिस्सा बना देगा और मेरी हौसला अफजाई करेगा कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।